वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और उससे पहले देख लेते हैं कल हमने क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने हमें किस तरीके से मूवमेंट दिखाया। देखिए कल का एनालिसिस के हिसाब से अगर देखें तो हमने क्लियरली डिस्कस किया था। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर मार्केट ये स्विंग ब्रेक कर देता है, क्लियरली हमने डिस्कस किया था 38,850 अगर ब्रेक करता है, ओके, तो हमें सीधे कॉल में बैठना और 39,000 का हमारा टारगेट होगा। सिर्फ 150 पॉइंट का टारगेट था। अब आपको लग भी रहा होगा मैंने क्यों 150 पॉइंट का ही दिया था, क्योंकि कभी मैं 300 पॉइंट देता हूँ, कभी बड़े बड़े 500 पॉइंट, 900 पॉइंट। ये कितना, क्योंकि देखिए सिंपल है, मार्केट 39,000 तक ही गया, थोड़ा सा ऊपर गया 40-50 पॉइंट और मार्केट गिरा यहाँ से, है ना। इसलिए ये टारगेट भी एक्यूरेट रखना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ओके, टारगेट सही रखना। ओके, एंट्री तो ले लेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट कैंडल पे नहीं भी लेते हम, 5 मिनट में पहले एंट्री नहीं लेते, तो भी सेकंड कैंडल में एंट्री मिली। आप 1 मिनट या 3 मिनट पे जाके देख लीजिए, मार्केट नीचे आया था इस सपोर्ट पे 38,850 पे, यहीं से ऊपर गया है। ओके, बहुत अच्छे एंट्री मिली, तो इसलिए टारगेट रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके नाउ अब देखिए एक इंपॉर्टेंट मैं आपको लर्निंग बताने जा रहा हूँ, अभी मेरे दिमाग में आई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, क्या लर्निंग है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए वीडियो को। देखिए अब मेरा काम कैसा रहता है, मतलब मैं पर्सनली कैसा करता हूँ। अगर मुझे एक सेटअप मिल रहा है, ओके, मॉर्निंग में अगर एक सेटअप मिल रहा है, करेक्ट सेटअप, कैसा सेटअप, करेक्ट, अगर उस पर एक ट्रेड बनता है, ओके, तो वो मेरे लिए 100 पॉइंट मिल रहे हैं, 150 मिल रहे हैं या 1000 मिल रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। ये इंपॉर्टेंट रखता है कि मैंने अगर यहाँ एंट्री की मेरा टारगेट आया कि नहीं। ओके, उसके बाद हुआ क्या, मार्केट यहाँ से गिरा। अब आप कल का वीडियो जाके देख लीजिए, आपने अगर ध्यान से नहीं सुना होगा तो मैंने क्या कहा था, 39,000 से मार्केट धड़ाधड़ गिर भी सकता है, लेकिन हम पुट नहीं लेंगे, ये भी कहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा था, कल कुछ सेटअप नहीं दिख रहा था। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट हो सकता है यहाँ गड़बड़ी करे, थोड़ा नीचे आके अगेन ऊपर जाए या थोड़ा साइडवेज हो जाए, है ना, लेकिन यहाँ पे हम फंसना नहीं है, तो हम एक टारगेट लेंगे और यहाँ पे गड़बड़ी होता है तो कुछ नहीं लेंगे, है ना। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, क्योंकि बिगिनर्स लोगों के दिमाग में एक बहुत आता है कि सर लग रहा था आपको यहाँ से गिरेगा, तो काश बोल देते पुट लेना है तो इतना बड़ा हम टारगेट ले लेते हैं ना। आपके मन में एक ग्रिड आ रही होगी अब, लेकिन ये क्यों आ रही है मैं आपको बताता हूँ। ये ग्रिड आपके मन में नहीं आनी चाहिए, ये कैसे आपका बड़ा लॉस करवाएगी। देखिए ध्यान से सुनिए क्या होता है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है, काश ले लेते, यहाँ से इतना बड़ा मोमेंट मिलता, लेकिन हमें पता था कल कि ये कन्फ्यूजन जोन है, एक कन्फ्यूजन जोन है। यहाँ पे अगर गैप अप हो रहा है, कहीं पे कहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी नहीं, सपोर्ट भी नहीं है, मार्केट गड़बड़ी कर सकता है। लेकिन एक ए भी पता था, ठीक है, एक था कन्फ्यूजन और एक था कि मार्केट फॉल करेगा। अब यहाँ हम फंस गए थे, कैसे कि 50% ये लग रहा था, 50% ये। ऐसे टाइम में क्या करना है, मतलब मैंने कल ही आपको बताया, एक ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, मोमेंटम चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये ही गलती आप लोग करते हो। आपको क्या लगता है, जब जब आप अब कंफ्यूज हो गए, आपके मन में एक आज ग्रिड आ गया, काश यहाँ ले लेता, पुट लग तो रहा था, ठीक है, ले लेता तो बढ़िया प्रॉफिट हो जाता, 500-600 पॉइंट मिल जाते। अब ये ग्रिड आपके मन में आपने डाल दिया, ग्रिड आना ही नहीं चाहिए, अब आ गया ना, ये दिक्कत कैसे करेगा। देखिए अब कल या परसों जब भी आप ट्रेड करोगे तो क्या होगा, आपको कभी भी अभी भी नेक्स्ट सामने लगेगा कभी भी कि कन्फ्यूजन है, मार्केट साइडवेज हो सकता है, यहाँ ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, ऐसा आपका एनालिसिस बोलेगा। लेकिन ये ग्रिड आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपको क्या बोलेगा, नहीं कन्फ्यूजन है तो भी ले ले ट्रेड। एक दिन हमने बड़ी रैली मिस की है ना, उस दिन क्या होगा, साइडवेज होगा, बड़ा लॉस कर बैठोगे आप लोग। फिर नेक्स्ट दिन करोगे, फिर और एक दिन ऐसा ही आएगा, आपको लगेगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये ग्रिड आज आपके मन में जो आ गया ना, यहाँ लेना चाहिए था ट्रेड, ये आपको तब इम्पैक्ट करेगा। तो आपका एक ये मोमेंटम आज का छूट गया, लेकिन ये 10 बार लॉस करवाएगा। इसलिए क्या है, एक चीज ध्यान रखिए, करेक्ट सेटअप अगर बन गया, सेटअप अगर बन रहा है तो ही ट्रेड लो, वहां पे 100 पॉइंट मिले या 500 पॉइंट मिले। अगर लग ही नहीं रहा है आपको, सेटअप नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लग रहा है, सिर्फ ये गट फीलिंग है हमारी कि जाएगा, ठीक है, ये गट फीलिंग है, लेकिन सेटअप नहीं बना, ओके, फिर ये एक दिन छोड़ दो। एक ही दिन आता है ये 10 में से, ऐसा है ना, बाकी दिन तो हम ट्रेड सेटअप कैच कर लेते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, वो ग्रिड आपके मन में नहीं आना चाहिए कि मैंने मिस कर दिया यार, काश ले लेता। ये नेक्स्ट आपको आगे जो है दिक्कतें करता जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए कल का एनालिसिस देख लेते हो, ओके, कुछ लर्निंग मिली होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। देखिए कल का एनालिसिस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट गिर रहा है, ज़रूर मार्केट में एक सपोर्ट लेवल थी, ये देख सकते हो, एक सपोर्ट लेवल थी अच्छी खासी। आज मार्केट ने ब्रेक तो किया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेके अगेन इसके ऊपर आया है, मतलब कहीं ना कहीं बुलिशनेस है यहाँ पे। अगर अब देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर दीजिए, आपको दिखेगा
कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन यहीं पे आ जाती है। अब क्या होता है, अगर कल फ्लैट ही ओपन होकर इसको ब्रेक करे, ज़रूर हम क्या करेंगे, इसी मूव के साथ साथ में ट्रेड लेंगे। फ्लैट ओपन होके अगर 38,850 ओके ब्रेक करता है तो सॉरी 38,550 अगर ब्रेक करता है तो सीधे हम कॉल में बैठेंगे। स्टॉप लॉस होगा 40 से 50 पॉइंट का और टारगेट लगभग यहाँ से होगा 38,800 तक का हो गया। अच्छा खासा टारगेट है हमारा ऊपर का, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाता है तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे। फ्लैट की केस बिल्कुल क्लियर है। अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर नीचे जाने लगे तो क्या पुट में बैठना है? देखिए अभी मार्केट कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ओके, फ्लैट ओपन होकर नीचे भी जाता है तो क्या होगा, एक तो साइडवेज होगा या फिर यहाँ से अगेन साइडवेज होकर ऊपर आएगा। तो क्या करेंगे, ये ट्रेंड लाइन आप क्या करिए, एक ऐसे ट्रेंड लाइन से यहाँ पे मार्क करके रख दीजिए आपके चार्ट पे। जब भी ये ट्रेंड लाइन कहाँ कैसे मार्क करना है, ये हाई और ये हाई, ठीक है, ये 2-3 हाई देखिए मैं मार्क ही कर देता हूँ ना, ताकि आपको क्लियर ही समझ में आए कैसे मार्क करनी है। देखिए यहाँ पे ओके, एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दीजिए। अब क्या होगा, कल यहाँ कहीं साइडवेज या कभी भी वापस जब भी ब्रेक करेंगे तो आप कॉल में बैठेंगे, टारगेट वही होगा 38,800 तक का। ओके, जब भी ब्रेक हो, अगर मॉर्निंग में नहीं ब्रेक होती है, कभी भी ब्रेक हो, लेकिन मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो पुट नहीं लेना है। कब तक नहीं लेना है, क्योंकि देखिए मार्केट अगर गैप डाउन करेगा सीधे तभी पुट में अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। कहाँ, ये जो लो है इसके नीचे नीचे लगभग 38,160 इस लेवल के पास, इस लेवल के नीचे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट सीधे गैप डाउन होता है यहीं पे और यहीं पे सपोर्ट ले लेता है, यहाँ पे गैप डाउन होके एक स्विंग बनाता है, मतलब ऐसा यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगता है, तो कॉल ही लेना है हमें। ठीक है, ध्यान से सुनिए, कॉल ही लेना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 40-50 पॉइंट का होगा उसी स्विंग के नीचे का, और टारगेट फिर अपसाइड के ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो सकती है। फिर आप अपने हिसाब से रखना, फर्स्ट टारगेट यहाँ लगभग 38,500 तक का आ जाएगा। ये ब्रेक करता है तो 38,800, लेकिन अगर गैप डाउन करके इसको नहीं सस्टेन करता, इसके नीचे निकल जाता है, ज़रूर फिर सिंपल सा है, इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है पुट लेना है हमें, सिंपली पुट लेना है। इसका टारगेट देखिए 37,960 का होगा, लगभग यहाँ से 200 ही पॉइंट का टारगेट है। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेवल आपको दिख रही है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। ओके, नीचे के साइड 37,960, ध्यान रखना इसका। ओके, तो इस लेवल तक का हमारा टारगेट होगा अगर इसके नीचे निकलता है, सिंपल है। लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ, बड़ा गैप डाउन हो जाए तो क्या करना। देखिए ये सिनेरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इसे, अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो क्या करना। देखिए बहुत बड़ा मान लेते हैं हम 38,500 पे ट्रेड कर रहे हैं, लगभग यहाँ पे 700-800 पॉइंट हो जाता है, मतलब 37,730 पे। ओके, कहाँ पे 37,730, सॉरी ये मैंने चेक कर लिए लेवल, 37,730 नहीं है, 37,830। ओके, अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए सीधे इस लेवल पे तो क्या करना है हमें, अगर सीधे इस लेवल पे होता है और ग्रीन बनने लगता है तब भी डायरेक्टली हमें कॉल में बैठना है, बिल्कुल बिना कुछ सोचे। उसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे 40-50 पॉइंट का, कॉल में बैठना। और आपको बता देता हूँ यहाँ से एक बड़ी रैली भी आ सकती है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान रखना, बड़ी रैली भी आ सकती है। अगर इसके थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है तो ध्यान रखिए यहाँ पे सपोर्ट मिले हमें। ओके, 38,870 पे। अगर ब्रेक करता है तो फिर कोई बात नहीं, फिर छोड़ दीजिए, बाकी फिर मैं आपको टेलीग्राम पे देने की कोशिश करूंगा अगर कुछ लगता है मुझे तो। ओके, अब देखिए गैप डाउन की भी केस क्लियर हो गई। गैप अप में क्या करना है, देखिए गैप अप में क्या करेंगे हम लोग, अगर गैप अप होता है आपको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस लेवल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस, कौन सी 38,900। अगर गैप अप करता है तो यहाँ पे हमारे अपसाइड के भी ट्रेड बनेंगे और डाउन साइड के भी, क्योंकि सिंपल है, अगर गैप अप करता है और यहाँ पे रिजेक्शन ले लेता है तो जरूर हम ऊपर का स्टॉप लॉस देंगे 50-60 पॉइंट का और पुट प्लान करेंगे यहाँ से। फिर नीचे के टारगेट लगभग यहाँ तक भी हमें मिल सकते हैं 38,500 तक। ओके, लेकिन यहाँ पे ना ट्रेंड यहाँ पे रेजिस्टेंस ना लेते हुए अगर मार्केट ब्रेक करता है, ओके गैप अप करता है और 38,900 को अगर ब्रेक करता है तो वेट कीजिए थोड़ा, सस्टेन करता है क्या। अगर सस्टेन करके ऊपर निकलने लगता है तो 40-50 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस देके कॉल प्लान करेंगे, क्योंकि ये अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसके यहीं पे ट्रेड बनेंगे। यहाँ पे टारगेट देखिए लगभग 39,200 तक का टारगेट होगा, 300 पॉइंट का टारगेट और लगभग 50 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ओके, रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है, 1:5 के ऊपर ही है। ठीक है, बाकी अगर कुछ लगता है तो टेलीग्राम पे मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है बिल्कुल फ्री है, कुछ ना कुछ मैं शेयर करते रहता हूँ वहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।